अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंसान की ज़िंदगी में एक चीज़ अगर ना हो तो इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता, चाहे दीन का काम हो, दुनिया का काम हो, आखिरत का काम हो। ये सिर्फ ये क्वालिटी हमारे अंदर होना ज़रूरी है। वो क्या है? वो है इस्तिक़ामत, कि इंसान किसी भी चीज़ को एक स्मूथनेस के साथ, स्टेडीली, कंसिस्टेंसी के साथ करता चला जाए, फिर उसके रिजल्ट्स उसको हासिल होते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि जब इंसान किसी हादसे के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए तो उसको एब्जॉर्ब करना आसान हो जाता है। अगर अचानक कोई इंसान को तकलीफ आ जाए, कोई चोट लग जाए, तो इंसान मेंटली उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता। तो वो तकलीफ थोड़ी होती है, लेकिन वो पेन बहुत ज़्यादा बन जाती है इंसान के लिए। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आप यूँ समझें कि आप चल रहे थे, आपके अपने पाँव लड़खड़ाए, आप गिर गए, तो बज़ाहिर छोटी सी तकलीफ, घुटने पर चोट आई, लेकिन बाज़ का ये बहुत पेनफुल होती है, बहुत हर्ट करती है। इसके बरक्स एक मरीज़ जो हॉस्पिटल में है, उसका ऑपरेशन होने जा रहा है और उसको पता है कि डॉक्टर्स जो हैं अब वो मुझे मेरे स्टमक को काटेंगे और अंदर जो है इलाज के लिए रसोली को रिमूव करेंगे, जो जो कुछ भी करेंगे, उसके बाद स्टिचेस लगाएंगे और काफ़ी अरसे तक ये पेन रहेगी। लेकिन चूंकि उसके लिए ये मेंटली प्रिपेयर्ड है, तो अब इस तकलीफ को उठाना उसके लिए आसान है। अब कहाँ एक घुटने पे थोड़ी सी चोट लगी, वो बहुत पेनफुल हो गई, और कहाँ इंसान का अपने जिस्म का ऑपरेशन है और उसको वो बर्दाश्त कर रहा है। तो फ़र्क क्या है? बेसिकली इंसान जब किसी चीज़ को मेंटली एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो पेन ही क्यों ना हो, तो उसको हजम करना, उसको एब्जॉर्ब करना, उसको टैकल करना इंसान के लिए इजी हो जाता है। चुनांचे हर शख्स की जिंदगी में 8 तरह के हालात जरूर आते हैं। 8 तरह के सर्कमस्टांसेस में से किसी न किसी कैफियत में वो हर वक्त रहता है। चुनांचे पहली चीज खुशी। इंसान को किसी बात पर खुशी हासिल होती है तो इंसान उसको एंजॉय करता है। इसके बरक्स एक कैफियत है जिसको कहते हैं हुज़न। अरबी में हुज़न कहते हैं, उर्दू में गम कहते हैं। तो ये गम की कैफियत भी इंसान के ऊपर आती है, भी एक कैफियत है। जिस तरह खुशी हर वक्त नहीं रहती, गम भी हर वक्त नहीं रहता। इसी तरह एक कैफियत है वसल की, कि इंसान को अपने चाहने वालों से मुलाकात हो जाती है। और एक कैफियत है जुदाई की, कि कभी इंसान को सेपरेट होना पड़ता है। अब जैसे आप में से कई स्टूडेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ लाहौर से हैं, पाकिस्तान से, पंजाब के डिफरेंट रीजन से हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से इस वक्त जुदाई की कैफियत में। तो ये सब आर्जी ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजिशंस हैं। इंसान के ऊपर हालात आते हैं, चले जाते हैं।
पांचवी कैफियत तंगी की है कि कभी लाइफ में इंसान के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, या सेहत के क्राइसिस आ जाते हैं, या कोई और किसी किस्म के क्राइसिस आ जाते हैं, और बाज़ औक़ात इंसान पर बहुत फराखी होती है, बहुत आसानियां होती हैं। सातवीं चीज इंसान के ऊपर बीमारी आ जाती है, और आठवीं चीज के इंसान को आफियत मिल जाती है, यानी सेहत मिल जाती है। तो दुनिया के जितने भी इंसान हैं वो इन 8 सूरतों हाल के अंदर, सिचुएशंस के अंदर से जरूर गुजरते हैं। तो जब हमें एक बात की समझ में आ गई कि हमें इन सिचुएशंस को फेस करना है, तो हम उसको मेंटली एक्सेप्ट करें। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि जब आप कभी एयरक्राफ्ट में बैठते हैं तो टेक ऑफ करते वक्त और लैंडिंग के वक्त वो आपको, जो क्रू होता है, अंदर स्टाफ होता है, वो आपको हिदायत देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि विंडो के ऊपर जो कवर्स हैं उनको खोल दें, यानी बाहर नजर आना चाहिए। तो इसकी टेक्निकल रीजन क्या है? इसकी एक बड़ी टेक्निकल रीजन ये है कि जब इंसान किसी हादसे से दो चार होने लगे, इम्पैक्ट होने लगे, कोलिजन होने लगे, और इंसान उसको देख रहा हो, तो उसकी बॉडी उस इम्पैक्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है। इसी तरह खुदा न खास्ता किसी का बाइक से एक्सीडेंट हो, गाड़ी से एक्सीडेंट हो, तो अगर वो उसी जानिब देख रहा हो जहां से इंसान कोलाइड कर रहा हो, तो इंसान को चोट कम लगती है, इंसान उसके लिए प्रिपेयर हो जाता है, बॉडी को एडजस्ट कर लेता है और हादसे के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाता है। लेकिन जो लोग रिलैक्स बैठे होते हैं बैक सीट में, उनको अंदाजा नहीं होता, तो जब एक्सीडेंट होता है तो उनको बहुत सीवियर किस्म की चोटें आती हैं। तो इससे हमें बात समझ में आई कि जिंदगी में अगर इंसान मुख्तलिफ तरह की रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना, तो वो रेजिस्टेंस जरा कम हो जाती है, वो तकलीफ जरा कम हो जाती है, उसको हैंडल करना, उसको टैकल करना आसान हो जाता है। ये याद रखें कि इम्तिहानात 3 तरह के होते हैं। वैसे स्टूडेंट्स को इम्तिहान पसंद नहीं होते, किसी भी किस्म का हो। बीइंग ए टीचर, मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम्स अच्छे नहीं लगते। एग्जाम छोटा हो, बड़ा हो, फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, टेस्ट हो। लेकिन एग्जाम्स 3 तरह के होते हैं यूजुअली जो हमने देखा। एक होता है ओरल एग्जाम, वाइवाज, की जुबानी कलामी चीजें एग्जामिनर पूछता है, आपको इवेल्युएट करता है, टेस्ट करता है। या फिर रिटन एग्जाम होता है कि आपको एक क्वेश्चन पेपर शीट दे दी जाती है और आपको एक टाइम दे दिया जाता है कि आप उस पर लिखें, आंसर दें। और तीसरे एग्जाम की शक्ल ये होती है कि आपका कोई प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाता है, ना वाइवा लिया जाता है, ना रिटन लिया जाता है, बल्कि जैसे साइंस के स्टूडेंट्स इसको समझते हैं कि उनको लेबोरेटरी के अंदर ले जाके इक्विपमेंट दे दी जाती है और उनका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ये याद रखें कि जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं ये हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम है। हमें एक सिचुएशन के अंदर डाला जाता है और फिर हमें उस सिचुएशन के अंदर इवैल्यूएट किया जाता है कि हाउ डू वी रिएक्ट इन दैट सिचुएशन। तो ये हर चीज नोट हो रही है, हमारी हर चीज काउंट हो रही है, पूरा हमारी बैलेंस शीट तैयार हो रही है कि हम हर इवेंट के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। चुनांचे जो 8 तरह की सिचुएशंस हैं, इनके अंदर भी हमें इवैल्यूएट किया जाता है कि खुशी के अंदर हमने कैसे रिएक्ट किया, क्या खुशी के अंदर ऐसा तो नहीं हुआ हम अपने कंट्रोल से बाहर हो गए। गम के अंदर हमें इवैल्यूएट किया जाता है कि गम के अंदर ऐसा तो नहीं हुआ कि हम बिल्कुल ही बुनियादी दर्जे की भी अकल फाहम भूल कर अपने गम के अंदर लोगों के हकूक की अदा ना करें। बीमारी के अंदर हम कैसे बिहेव करते हैं, सेहत के अंदर कैसे बिहेव करते हैं। तो ये हमारा ये जो लाइफ स्पैन है हमारा, ये हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम है। इसको समझ में बंदा जो समझ ले तो उसके लिए फिर आगे चलना निस्बतन आसान हो जाता है। एक चीज जिससे हम आमतौर पर रूटीन में बहुत घबराते हैं, बहुत परेशान होते हैं, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। कि जिंदगी में जब भी मुज़ाहमत आती है, मुखालिफ हालात आते हैं, तो इंसान बहुत घबराता है और चाहता है कि मेरी लाइफ में कोई इस किस्म के हालात ना आए। लेकिन आपको राज की बात बताता चलूं
कि याद रखें कि जब भी जिंदगी में रेजिस्टेंस आती है तो इंसान की तरक्की भी तभी होती है। हकीकत में जब इंसान रेजिस्टेंस को फेस करता है तो तब ही रिजल्ट्स निकलते हैं, तब इंसान पॉलिश होता है। तो ये जो रगड़ा लगता है ना इंसान को जिंदगी में, किसी किस्म का ही क्यों ना हो, उसकी वजह से इंसान की जिंदगी में निखार आता है, उसकी जिंदगी पॉलिश होती है। चुनाचे अंग्रेजों की और मुसलमानों की जंग अजीम हुई और उसके अंदर क्या हुआ कि मुसलमानों को फतह हो गई, मुसलमान जीत गए। खिलाफत उस्मानिया से पहले की बात है, जब खिलाफत उस्मानिया एस्टैब्लिश थी तो अंग्रेजों की मुसलमानों की जंग हुई और उसमें मुसलमानों को फतह हुई, अंग्रेज जंग हार गए। लेकिन इस दर्जे की जब उनको शिकस्त मिली, रेजिस्टेंस मिली, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अंग्रेज जंग हार कर जाग गए और मुसलमान जंग जीत कर मीठी नींद सो गए। और आज रिजल्ट आपके सामने, जो कौम जाग जाती है वो फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कायम करती है, रिसर्च लेबोरेटरीज कायम करती है, वो लेटेस्ट चीजों के ऊपर एडवांसमेंट करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और सोचते हैं कि हमें बहुत आगे जाना है। क्योंकि उनको मार पड़ी थी, उन्होंने जो है वो यानी नाकामी को फेस किया था, इसकी वजह से उन्होंने कस्में खाई, इरादे किए कि हम बहुत आगे जाएंगे और हम अपना बदला लेंगे। और मुसलमान जो कि जीत गए थे तो वो रिलैक्स हो गए और वो मीठी नींद सो गए। तो देखिए कि रेजिस्टेंस, मुजाहमत जिंदगी के अंदर और ये फेलियर जो हमें बहुत बुरा लगता है, ये आम तौर पे इंसान की तरक्की का राज है। इसी की वजह से इंसान को तरक्की मिलती है, इसी की वजह से इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है। चुनाचे एक हिस्टोरियन लिखता है, ये मुगल एरा की बात है, उसने किताब के अंदर लिखा कि मैंने देखा कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आ गए और मुगल एम्पायर उस वक्त एस्टैब्लिश थी, तो उसने कहा अजीब बात देखी कि सुबह का वक्त यानी फजर से भी पहले, जिसको हम आमतौर पर तहज्जुद का वक्त कहते हैं, उसने कहा कि मैंने देखा कि सुबह सुबह के वक्त ब्रिटिश आर्मी जो है वो एक्सरसाइज कर रही है, वो परेड कर रही है, वो रनिंग कर रही है, जॉगिंग कर रही है। और ऐन उसी वक्त में मुगलों का ये हाल था कि बादशाह खुद भी और उसके दरबारी भी सारी रात म्यूजिक सुनने में और शराब पीने में मस्त रहे और उस वक्त में वो सारी की सारी कौम सोई पड़ी थी। चुनाचे कहने लगा कि मुगल और उसके जमाने में जो मार्केट्स थी वो 11-12 बजे दोपहर को खुला करती थी, क्योंकि वो रात के जागे होते थे, इस किस्म की महफिलों के अंदर मशगूल होते थे, तो वो फिर सुबह सुबह उठ नहीं सकते थे, वो टिका के नींद पूरी करते थे। तो वो कहने लगे कि मेरे सामने, वो हिस्टोरियन कहता है कि मेरे सामने रिजल्ट्स बिल्कुल वाज़िया थे कि इन दो नेशंस ने, इन दो कौमों ने आपस में टकराना है, इनकी कुछ अरसे बाद जंग होनी है। और कहने लगा मैंने रिजल्ट जो है उसको प्रेडिक्ट कर लिया कि रिजल्ट क्या होगा, कि एक तरफ जो है वो उनकी फौज परेड कर रही है, एक्सरसाइजेस कर रही है, अपनी बॉडी को एस्टैब्लिश कर रही है, जंग की तैयारी कर रही है, और ऐन उसी वक्त में जो मुगल शहजादे हैं वो मीठी नींद सोए हुए। तो देखिए जब भी इंसान को जिंदगी में फेलियर आता है, रेजिस्टेंस आती है, जैसा कि अंग्रेजों ने उठाई, तो उसकी वजह से वो जाग गए और उनके अंदर बहुत सारी डिटर्मिनेशंस हुई। उन्होंने बहुत सारे अपने आप से प्रोमिसेस किए कि हमने तो फेलियर उठाया लेकिन हमारे बच्चे आ गए और हमारी नस्लें इस फेलियर को फेस नहीं करेंगी। चुनाचे इसकी वजह से उनको तरक्की मिली और आज उनकी तरक्की दुनिया खुली आंखों से देख सकती है। इसलिए रेजिस्टेंस से, मुखालफत से, मुखालिफ हालात से कभी नहीं घबराना चाहिए। चुनाचे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने इसके ऊपर एक बड़ा अजीब शेर कहा। उन्होंने कहा कि तंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अच्छा, ये वैसे तो शेर है लेकिन टेक्निकली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस साजिश का ताल्लुक इंजीनियरिंग से है। तो आपको बताता चलूं कि एयरक्राफ्ट जब फ्लाइट लेता है, जब हवा में परवाज करता है, तो जो रनवे पर ये भागता है ना,
उस वक्त इसको ऑपोजिट साइड से एयर चाहिए होती है लिफ्ट ऑफ होने के लिए। मुखालिफ सिमत की हवा चाहिए होती है, फेवरेबल हवा नहीं चाहिए होती, अगेंस्ट हवा चाहिए होती है। और रनवेज को डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि वो अगेंस्ट द एयर फ्लो डिजाइन होते हैं। चुनाचे एयरक्राफ्ट जो है वो इंजन का अपना जोर लगाता है और वो रनवे पे भागना शुरू करता है। सामने से जो मुखालफत से हवा आ रही होती है वो उसको लिफ्ट ऑफ करने में मदद देती है। जब वो जो उसके विंग्स हैं, उसके फ्लैपर्स डाउन होते हैं तो एयरक्राफ्ट हवा के अंदर ऊपर हो जाता है। तो देखिए शेर तो रहमतुल्लाह का है, लेकिन टेक्निकली भी ठीक है और मॉरली भी ठीक है कि वाकई मुखालिफ हवा जो है ये इंसान को ऊंचा उड़ाने के लिए चलती है। तो मुखालिफ हवा से कभी घबराना नहीं चाहिए कि भी मेरे तो हालात ही मेरे खिलाफ हैं, मुझे तो जिंदगी में इतनी मुशक्कतें, इतनी मुसीबतें हैं, हर तरह के मसाइल मेरे लिए। अगर आपको मसाइल आ रहे हैं तो याद रखिए, अगर आप डट जाएं और इन मसाइल का मुकाबला करें, इनको हैंडल करें, तो जो तरक्की आपको मिलेगी शायद वो दूसरे किसी और को ना मिल सके। चुनाचे मैं नेट पे सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि जब एयरक्राफ्ट जितनी ज्यादा ऑपोजिट एयर में भागता है टेक ऑफ करने के लिए, जितनी ज्यादा, उतना ही उसका फ्यूल कम लगता है, उतना ही उसको टेक ऑफ करने में टाइम कम लगता है। यानी कम टाइम में हवा में पहुंच जाता है और फ्यूल भी बहुत कम लगता है। तो देखिए जितनी मुखालफत ज्यादा उतनी तरक्की और उरूज भी ज्यादा। इसलिए इसे घबराना नहीं चाहिए। लिहाजा आपने देखा होगा कि वो बच्चे जो पैदाइशी बहुत अमीर माँ बाप के बच्चे होते हैं, बचपन से ही सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुए, आम तौर पे देखा होगा आपने कि वो लाइफ में इतने ज्यादा स्टैब्लिश नहीं होते, यानी सेल्फ मेड ज्यादा नहीं होते। उसकी रीजन ये कि उनको सब कुछ बना बना मिल जाता है, रेजिस्टेंस उन्होंने देखी नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता रेजिस्टेंस क्या होती है। ना उन्होंने गुर्बत देखी, ना उन्होंने लोड शेडिंग देखी, ना उनको मसाइल का पता, उनको कुछ भी पता नहीं होता। चुनाचे आमतौर पे वो बच्चे ज्यादा तरक्की करते हैं जो मीडियोकर फैमिली से या लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्यों? बच्चा जब बड़ा होता शुरू होता है, बचपन से वो मसाइल को देखना शुरू करता है। कभी घर में खाना नहीं है, कभी पैसों के ऊपर घर में झगड़ा हो रहा है, कभी कोई तकलीफ है, कभी कोई तकलीफ है, कभी लोड शेडिंग का मसला, तो कभी फीस पे करने का मसला। तो आमतौर पे ऐसा बच्चा जल्दी जिम्मेदार हो जाता है। उसको पता है कि भी मेरे वालिद के पास ज्यादा उड़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो मुझे पैसे को बहुत तरीके से हैंडल करना है, ध्यान से पढ़ना है, अपनी डिग्री को हासिल करना है और बड़ा और कामयाब आदमी बनना है। तो लिहाजा आमतौर पे इस तबके के लोग जो हैं वो ज्यादा तरक्की करते हैं। उसकी बुनियादी वजह भी ये कि रेजिस्टेंस उनको स्मूथ बना देती है, उनको सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देती है। आपने नहीं देखा कोई भी नई मशीनरी होती है या नई बाइक होती है या नई गाड़ी होती है तो उसको रनिंग की जरूरत होती है। कहते जी इसकी अभी रनिंग चल रही है। रनिंग क्यों करनी पड़ती है? कहते हैं इसके जो पार्ट्स है ना वो बिल्कुल नए हैं, तो इसके पार्ट्स को अभी रेजिस्टेंस नहीं मिली। जब इसके पार्ट्स को रेजिस्टेंस मिलेगी तो ये स्मूथ हो जाएंगे, फिर ये गाड़ी आप प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। चुनाचे हमें पता चला कि जिंदगी के अंदर जो फेलियर्स हैं, जो रेजिस्टेंस है, ये इंसान की तरक्की का जरिया है। इनसे घबराना नहीं चाहिए, इनको फेस करना चाहिए। चुनाचे हम आमतौर पे दुनिया के जो कामयाब तरीन लोग हैं, हम उनकी कामयाबी को आज देखते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, लेकिन उसने किन हालात से गुजरकर इस मकाम को हासिल किया, हम यूजुअली इस सारे को बाईपास कर देते हैं। हम चूंकि शॉर्टकट ढूंढने के आदी है ना, हम कहते हैं बस हमें टॉप तो मिल जाए लेकिन बॉटम से हमें स्टेप बाय स्टेप चलना ना पड़े। चुनाचे आजकल के नौजवान अक्सर शॉर्टकट ढूंढते हैं, कहते हैं यार कोई ऐसा मामला बताओ, कोई जंप लग जाए, बिजनेस में जंप लग जाए, लाइफ में कोई जंप लग जाए, कोई इजी वे आउट बताओ। तो वो मेहनत करने को तैयार नहीं होते। हालांकि दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हैं वो आज तो बड़े बड़े लोग माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने लाइफ में कितनी मुशक्कत उठाई, कितनी तकलीफ उठाई। इसके लिए मैं चंद एक एग्जांपल्स आपके सामने पेश करता हूं, आपको अंदाजा होगा। देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये बहुत मशहूर दुनिया का साइंटिस्ट है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये जर्मन साइंटिस्ट था, लेकिन आज तो दुनिया उसका नाम जानती है, मानती है। लेकिन इसकी इब्तदा कैसी थी
ये बिल्कुल शुरू में कैसा था, चुनाचे इसकी हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है कि ये जहनी तौर पर इतना वीक बच्चा था कि ये बचपन में काफी बड़ा होने के बावजूद भी बोलने के काबिल नहीं हुआ था। आपको पता है कि आमतौर पे छोटे बच्चे वो जल्दी बोल पड़ते हैं जो ज्यादा ज़हीन होते हैं, तो जो ज्यादा ज़हीन नहीं होते वो वर्ड्स को पिक नहीं कर रहे होते, लिहाजा उनको बोलने में बहुत अरसा लग जाता है। तो ये उन बच्चों में से था जो बहुत ज्यादा मेंटली वीक था और इसको बोलने में काफी टाइम लग गया। स्कूल के अंदर ये ज़हनी कमजोर और नालायक बच्चों के अंदर शुमार होता था। इसी तरह जब ये बड़ा हुआ तो इसने टीचर बनने का इरादा किया कि मैं टीचर बन जाता और टीच करूंगा। लिहाजा टीचिंग के लिए इसने टेस्ट दिया तो वो टेस्ट में फेल हो गया और ये टीचिंग टेस्ट भी पास ना कर सका। इसके बहुत सारे प्रोफेसर्स थे जिनके पास ये एज एन असिस्टेंट काम करना चाहता था, लेकिन इसके प्रोफेसर इसको रिजेक्ट कर देते थे कि इसकी तबीयत के अंदर बहुत बगावत है, लिहाजा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये इसके अर्ली डेज हैं, स्टार्ट फेलियर्स हैं, लेकिन बाद में फिर जब इसको कामयाबी मिली तो देखिए इसने दुनिया में कैसी कैसी जबरदस्त चीजें और कैसी थ्योरीज पेश की फिजिक्स की। चुनांचे इसको नोबेल प्राइज फिजिक्स में 1921 के अंदर दिया गया। थियोरेटिकल फिजिक्स इसका फील्ड था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, फिलॉसफी ऑफ साइंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस फार्मूला E=mc², बहुत फेमस फार्मूला आप जानते हैं। तो ये इसकी इजादात हैं। इसके अलावा और काफी सारी थ्योरी जिसने पेश की। तो देखिए आज आइंस्टाइन का नाम दुनिया जानती है, लेकिन आइंस्टाइन बना कैसे, वहां तक पहुंचा कैसे? हालांकि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी नहीं था, एक ज़हीन बच्चा भी नहीं था, लेकिन उसने मेहनत की, कंटिन्यूअस मेहनत की वजह से वो वहां तक पहुंच गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। ये आमतौर पे एडिसन के नाम से मशहूर है कि जिसने बल्ब इजाद किया। इसकी बड़ी अजीब कहानी है। बचपन में इसके क्या हालात थे, इसके उस्ताद इसको बेवकूफ और कम अकल कहते थे, हत्ता कि उन्होंने स्कूल से इसको एक्सपेल कर दिया। अब जब निकाल दिया तो लेटर देकर उन्होंने घर भेज दिया। तो जब ये घर आया लेटर लेके तो वालदा ने कहा, इसने कहा जी मुझे स्कूल वालों ने कोई लेटर दिया है, कुछ कहा नहीं, बस कहा ये लेटर लेके अपनी वालदा को दे दो। तो ये लेटर लेकर आया और लेटर लाके वालदा को दिया। वालदा ने लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था ये बच्चा इतना कुन ज़हन है, इतना कम अकल है, बेवकूफ है कि हम इसको क्लास में बिठा के बाकी क्लास का वक्त जाया नहीं कर सकते, लिहाजा आप इसको घर में पढ़ाएं या कहीं और पढ़ाएं। अब बच्चे ने पूछा कि अम्मा ये इसमें क्या लिखा हुआ है लेटर में? तो माँ ने बच्चे से झूठ बोला कि बच्चा कहीं डिमोटिवेट ना हो जाए, ऐसा ना हो कि ये मॉरली इतना डाउन हो जाए, डिफ्यूज हो जाए कि ये बिल्कुल ही एक नाकाम इंसान बन जाए। लिहाजा माँ ने कहा कि बेटा, उन्होंने कहा ये बच्चा इतना ज़हीन है कि इसको बाकी बच्चों के साथ पढ़ाने में इसका नुकसान है, ये चीज़ों को जल्दी पिक करता है, लिहाजा इसको घर के अंदर स्पेशल ट्यूशन दें और घर के अंदर इसको पढ़ाएं, ये बहुत तरक्की करेगा। अब वो बच्चा यानी एडिसन जो था वो खुश हो गया। लिहाजा माँ ही इसकी फर्स्ट टीचर थी, माँ ने इसको बेसिक्स पढ़ानी शुरू की, फिर इसने वहाँ से तरक्की करना शुरू की। लेकिन इसको जिंदगी में बहुत रेजिस्टेंस आई, बहुत सारी परेशानियां आई। इसने पहली जो जिंदगी में 2 जॉब्स की तो उन दोनों जॉब से इसको एक्सपेल कर दिया गया, फायर कर दिया गया, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं थी और कोई इतना गैर मामूली इसने काम नहीं किया, लिहाजा उन्होंने निकाल दिया। लेकिन एडिसन के बारे में जो एक बात बहुत ज्यादा मशहूर है वो ये है कि इसने 10,000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए। 10,000 एक्सपेरिमेंट्स जो फेल हुए, उसके बाद ये जो है बल्ब को इजाद करने में कामयाब हुआ। तो 10,000 इज अ वेरी बिग फिगर। भाई इतनी हिम्मत कौन करता है? आजकल तो लोग 150, 200 के बाद, इतनी ट्राई करने के बाद छोड़ देते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं। तो 10,000 टाइम्स किसी एक्सपेरिमेंट को करना और फेलियर को फेस करना, ये बहुत बड़ी बात है। चुनांचे एक सहाफी ने एक मर्तबा इससे पूछा कि जी आप जब 10,000 टाइम आपको फेलियर हुआ लैब में, तो आप डिमोरलाइज नहीं हो गए और आपने हिम्मत हार क्यों न थी?
तो उसने बड़ा अजीब जवाब दिया एडिसन ने। उसने कहा कि मैं क्यों हिम्मत हारता या खुद को नाकाम क्यों समझता, जबकि अब मेरे इल्म में इस बात का इजाफा हो चुका है कि बल्ब इन 10,000 तरीकों से ऑन नहीं होगा, इसके अलावा होगा। देखिए बड़ी हिम्मत की बात है। देखें जैसे मिसाल के तौर पे सपोज आप एक साइंटिस्ट हैं और आपने 2 केमिकल्स को मिक्स करना है, तो आपको पता है कि अगर 2 वैल्यू हो तो उसके सबसेट कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। सपोज एक केमिकल का नाम ए है, एक का बी है, तो कितने सबसेट बनेंगे? ए बी, बी ए और बी बी, ये 4 सेट्स बनेंगे। तो इसी तरह किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने में बार बार इंसान यानी नंबर ऑफ ट्राइज कर रहा होता है और जो सबसेट हैं फेलियर्स के वो कम हो रहे होते हैं और इंसान सक्सेस के करीब हो रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि इंसान आमतौर पे हिम्मत हार जाता है और होप लूज कर देता है और उसकी वजह से वो मजीद एक्सपेरिमेंट्स को छोड़ देता है। यहाँ पर एडिसन की बड़ी जबरदस्त कोट्स हैं जो उसकी सेइंग्स हैं जिनको फेमस कहा जाता है, नेट पे मशहूर मौजूद भी हैं। उनमें से चंद एक मैं आपके सामने पेश करता हूँ जिससे कि इंसान को बहुत हिम्मत होती है और इंसान जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इरादा करता है। उसने कहा, एक उसकी कोट ये है, कहता है आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट विल नॉट वर्क। कहता मैं नाकाम नहीं हुआ, से मुझे पता चल गया कि इन 10,000 तरीकों से मेरा तजुर्बा कामयाब नहीं होगा, इसके अलावा होगा। फिर आमतौर पे स्टूडेंट्स एक बात अक्सर कहते हैं कि जी ये जो लड़का फर्स्ट आया ना ये ज़हीन बहुत है, यानी वो सारी बात क्रिएटर पे डाल देते हैं कि उसको अच्छा ज़हन दे दिया इसलिए वो फर्स्ट है और मेरा ज़हन अच्छा नहीं है इसलिए जो है ना मैं 3rd आया हूँ, 4th आया हूँ या फेल हो गया हूँ। देखें आपने ना ही अपने दिमाग का ECG करवाया ना उसका करवाया, आपको कैसे पता कि वो उसका दिमाग अच्छा है पैदाइशी तौर पे? आप जस्ट एक एक्सक्यूज अपने लिए निकाल लेते हैं कि वो फर्स्ट इसलिए है कि उसका ब्रेन अच्छा है। तो देखिए यहाँ एडिसन ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही जो स्टूडेंट्स के लिए सुनने से ताल्लुक रखती है। उसने कहा कि जीनियस इज 1% इंस्पायरेशन एंड 99% परस्पायरेशन, यानी जहानत सिर्फ 1% चाहिए, जहानत सिर्फ 1% है और 99% क्या चीज चाहिए? कहते हैं कि जज्बा और शदीद मेहनत, ये आपको चाहिए कामयाब होने। जहानत सिर्फ 1% काफी है। तो माशाअल्लाह आप सबको मैं देख रहा हूँ, आप में तो बहुत ज्यादा जहानत है, आप तो बहुत ज़हीन है। इसलिए आप अगर थोड़ी सी दिल लगाकर मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह आप फेल नहीं होंगे, कामयाब होंगे। सिर्फ हिम्मत ना हारें। हिम्मत हारने के ऊपर एक बड़ी अजीब उसकी कोट है, वो कहता है मैनी ऑफ लाइफ्स फेलियर्स आर पीपल हु डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप। बड़ी अजीब बात कहता है कि जिंदगी में कई लोगों को मालूम ही नहीं कि जब उन्होंने हिम्मत हारी तो वो कामयाबी के कितना करीब थे। वो कहता है कामयाबी के डोर स्टेप पे पहुंच चुके थे एक लंबा सफर करके, और जब कामयाब होने वाले थे उन्होंने हिम्मत हार दी। तो कहते हैं हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत ना हारने के ऊपर एक और जबरदस्त उसकी कोट है, वो कहता है आवर ग्रेटनेस वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इन ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। कहता है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हिम्मत हारने में है और कामयाबी का सबसे आसान रास्ता हमेशा एक मर्तबा और कोशिश करने में। ये जो 10,000 टाइम्स उसने एक्सपेरिमेंट्स किए उसकी वजह ये थी कि वो हर मर्तबा अपने आप को समझाता था चलो मैं एक दफा और कोशिश कर लेता हूँ, चलो एक दफा और कोशिश कर लेता हूँ, चलो एक दफा और कोशिश कर लेता हूँ, और इसी तरह उसको कामयाबी मिल गई। अब एक और बंदा जिसका तारुफ आप में से अक्सर को पहले से ही है, इस जमाने की मशहूर तरीन शख्सियत है स्टीव जॉब्स, और ये एप्पल मैकिंटॉश कंपनी का फाउंडर है। इसकी जिंदगी के अक्सर हालात आप में से भी पढ़ चुके होंगे। मुख्तसरन बताता चलो कि इस बंदे की जिंदगी में इंतहाई फेलियर्स आए, बहुत नाकामियां आई, और इसके ऊपर एक ऐसा वक्त भी आया ये खुद हैरान होता है कि मेरे साथ कैसा मामला हुआ कि एप्पल कंपनी का ये खुद मालिक था और एक वक्त आया कि इसको एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया। तो ये खुद हैरान होता था कि मेरी जिंदगी के ब्लंडर्स में से एक है कि मालिक को खुद कंपनी से निकाल दिया जाए। वो हुआ ये कि इसने एक CEO हायर किया, एक इंटेलेक्ट हायर किया, और यहाँ वो कहता है मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी ये मेरा फेलियर है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। मैं समझता था कि मेरे से ज्यादा प्रोफेशनल, ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा आएगा तो कंपनी को और ऊपर ले जाएगा। तो जब वो CEO को लेकर आया उसने कुछ ऐसी मिली भगत की कि बिलाखिर कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने डिसीजन किया और एक दिन मुझे किक आउट कर दिया।
तो अब ये बहुत बड़ा इंसान के लिए सेटबैक है और बहुत ही डिस्करेजिंग एक मोमेंट है लाइफ में कि आपने कंपनी स्टैब्लिश की हो, दुनिया में उसका नाम हो गया हो और आपको ही किक आउट कर दिया जाए। चुनाचे उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने एक और कंपनी नेक्स्ट के नाम से बनाई, लेकिन ये भी फेलियर थी। शुरू में इसमें बहुत नाकामियां हुई। इसके अलावा इसने बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई, कोई भी कामयाब नहीं हुई, मुकम्मल कंप्लीट फेलियर था। फिर इसने एक डिजिटल एनिमेशन कंपनी बनाई पिक्सर के नाम से, और ये फिर कामयाब हुई फाइनली। और इतनी कामयाब हुई कि एप्पल ने पिक्सर को बाई किया, और बाई करने के बाद स्टीव जॉब्स को दोबारा कंपनी के अंदर ले लिया। और उसके बाद फिर एप्पल के अंदर आकर इसने आईफोन, आईपैड और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई जो आज बहुत फेमस हैं और आपके यूज में हैं। तो देखिए, फेलियर की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से इंसान को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। इंसान नाउमीद हो जाए तो बस दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक मैं आपको पाकिस्तान के एक शहर का एक अजीब वाकया बताता हूँ। झंग एक शहर है, वहां पे एक नौजवान था, एक ऑर्डिनरी बच्चा, स्कूल गोइंग, मैट्रिक का एग्जाम दिया और मैट्रिक के एग्जाम में फेल हो गया। अब जब फेल हुआ तो वालिद साहब बहुत सख्त थे। मेरे ख्याल इस पे मुझे मजीद बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझते ही हैं। तो वो डर की वजह से ना घर से भाग गया। अब किसी को पता ही नहीं है कहाँ गया, किधर गया, कोई राब्ता नहीं। कई सालों के बाद फैसलाबाद के अंदर उसकी अपनी मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से हो गई। तो वो उसको मिला, उसने कहा कि भाई सुनाओ क्या हाल है। तो इस नौजवान ने कहा, जो घर से भागा था, उसने कहा यार खुदा का शुक्र है मैं मैट्रिक में फेल हो गया। उन्होंने कहा ये कैसी बात कर रहे हो कि खुदा का शुक्र है मैट्रिक में फेल हो गया। उन्होंने कहा हाँ, अगर मैं मैट्रिक में पास हो जाता तो आज किसी दफ्तर में क्लर्क लगा होता या कोई मुलाजिम होता। तो अल्लाह का शुक्र है मैट्रिक में फेल हो गया। उन्होंने कभी पूरी कहानी सुना, हुआ क्या। तो उस वक्त उसने बताया कि भाई मैं जब मैट्रिक में फेल हुआ, वालिद साहब बहुत सख्त थे, तो उन्होंने तो मुझे मार मार के मेरी खाल उतार देनी थी, लिहाजा मैं डर की वजह से घर छोड़कर भाग गया और मैं फैसलाबाद आ गया। यहाँ पर मेरे पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी, खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने इरादा किया कि मैं कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा, अब घर नहीं जाऊंगा, मैं वालिद साहब को फेस नहीं कर सकता। चुनाचे कहने लगा कि मैंने थोड़े से किसी से पैसे उधार मांगे, एक शू पॉलिश ब्रश लिया, पॉलिश ली और लोगों के जूते पॉलिश करने शुरू कर दिए। कहने लगे वक्त गुजरता चला गया, मैं पैसे सेव करता चला गया। आखिर मेरे पास इतने पैसे आ गए कि मैंने एक छोटा सा यानी हाथ में पकड़ने वाला एक स्टॉल ले लिया, जिसमें मैंने सॉक्स और अंडरगारमेंट्स बेचनी शुरू कर दी। कहने लगे वक्त गुजरता चला गया, सेविंग होती रही, मैं पैसे इकट्ठे करता गया। एक वक्त आया कि मैंने एक दुकान के सामने जो है ना एक थड़ी, उसके ऊपर अंडरगारमेंट्स बेचनी शुरू कर दी। कहने लगे फिर मुझे तरक्की मिली। फैसलाबाद आप जानते हैं ऑलरेडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो कहने लगे मुझे और तरक्की मिली, तो मैंने बिलाखिर वही दुकान किराए पर ले ली। और आज जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं अपनी जाती 4 अंडरगारमेंट्स की दुकानों का मालिक हूं। तो कहने लगा खुदा का शुक्र है मैं मैट्रिक में फेल हो गया, अगर मैं पास हो जाता तो मैं भी कहीं क्लर्क लगा होता, कहीं छोटा सा मुलाजिम होता। तो इस स्टोरी के अंदर जो एक रियल स्टोरी है, हमारे लिए समझने की बात यह है कि लाइफ में कभी भी फेलियर आ जाए तो हो सकता है आपका वो पैसेज ना हो सकता है कि वो आपकी डेस्टिनी ना हो, तो आपको पैसेज चेंज करना चाहिए। मैं स्पेशली बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझसे मशवरा भी करते हैं कि हम इंजीनियरिंग की फील्ड रखें, मेडिकल रखें, क्या चीज़ रखें, किस तरफ जाएं, कॉमर्स की तरफ चले जाएं। तो देखिए, अगर आप एक फील्ड में नहीं चल रहे तो हो सकता है आप फील्ड चेंज कर लें, वहाँ पे आपको सक्सेस मिल जाए, वहाँ आप कामयाब हो जाएं। तो घबराने की बात नहीं, इट्स नॉट एन एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर एक डिग्री में आप नहीं चल पा रहे तो आप स्विच कर लें। अक्सर पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं कि नहीं बेटा तूने डॉक्टर ही बनना है या तूने इंजीनियर ही बनना है। तो बाज़ का पेरेंट्स का इस तरह का फोर्स करना भी कुछ नामुनासिब होता है कि बच्चा उसमें एक्सेल नहीं कर पा रहा होता, आगे इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा होता, तो अपना बाज़ का फील्ड चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ना उम्मीद और नाकामी ये हराम है, इस्लाम में इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, ना इसकी इजाजत है। चुनाचे आजकल की नाकामियां क्या हैं? बहुत छोटी छोटी नाकामियां, इम्तिहान में फेल हो जाना आज इसको बहुत बड़ी नाकामी समझी जाती है। इश्क में नाकाम हो जाना बहुत बड़ी नाकामी समझी जाती है। कारोबार में बड़ा नुकसान हो जाना बहुत बड़ी नाकामी समझी जाती है।
ये याद रखें कि जो बच्चे थोड़े से मेंटली वीक होते हैं, पेरेंट्स को चाहिए या बहन भाइयों को चाहिए उनको खास तवज्जो दें, सपोर्ट दें। वो जरा सी नाकामी के ऊपर कोई ऐसा बड़ा डिसीजन कर लेते हैं कि पेरेंट्स को उस वक्त पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। तो हमारे ज़माने में जो एक मामला हुआ आप सब जानते हैं, ब्लू व्हेल गेम के नाम से एक गेम पूरी दुनिया में मशहूर हुई, और इसके जो इससे मरने वाले बच्चे हैं वो तमाम वही बच्चे थे जो जल्दी डिसहार्ट हो जाते थे, डिसअपॉइंट हो जाते थे। उनको थोड़ा सा बकअप करने की जरूरत थी, थोड़ा हौसला देने की जरूरत थी कि बेटा कोई बात नहीं, जिंदगी में इस तरह से नाउमीद नहीं होते। तो ऐसे बच्चों ने जब उस गेम को खेलना शुरू किया और उसके यानी स्टेजेस पे आगे चलते चले गए, तो लास्ट स्टेज सुसाइड थी और उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। लिहाजा कभी भी जिंदगी में नाकामी को अपने दिल में जगा ना दें। ये सोचा करें कि हो सकता है ये मेरी डेस्टिनी ना हो, ये मेरी डेस्टिनेशन ना हो, मेरे लिए अल्लाह ताला ने कोई और कामयाबी रखी होगी। आई एम स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग पाथ, मुझे अपना पाथ चेंज करना है, मुझे अपनी डेस्टिनी चेंज करनी है, मैं गलत खड़ा हूं। चनाचे यहाँ पर एक और बुनियादी बात समझने से ताल्लुक रखती है जिसका ताल्लुक ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ है। आप इस पॉइंट को समझ लेंगे तो आपके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। और वो ये कि जब इंसान जिंदगी में बड़ा टारगेट रखता है, अपने लिए कोई विजन बड़ा रखता है, तो जो छोटे छोटे स्टेशन आते हैं ना, उस पे इंसान को ना थकावट होती है ना उकताहट होती है। इंसान ने टारगेट अपने लिए बड़ा रखा होता है, उसको पता है मैंने आगे जाना है, जल्दी थकावट नहीं होती। इसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, एक बंदे ने लाहौर से कराची जाना है, सपोज बाय ट्रेन जाना है। अब कराची, लाहौर से कराची का सफर बहुत लंबा सफर है ट्रेन में। अब ये बंदा जब मुल्तान स्टेशन में पहुंचता है, जो तकरीबन हाफ होता है, मिड होता है, तो वहां जाकर लोग रेस्ट करते हैं। अच्छा, जो बंदा लाहौर से मुल्तान के लिए चला था, वो मुल्तान पहुंच के मुकम्मल एग्जॉस्ट हो चुका होता है। जब अपने घर जाता है वो कहता है बहुत थकावट हो गई थी, बहुत लंबा सफर था। अब उसके अंदर 2 कदम चलने की भी हिम्मत नहीं होती। क्यों? उसको पता था कि मेरी डेस्टिनी, मेरी डेस्टिनेशन आ गई, उसमें हिम्मत खत्म हो चुकी होती है। जबकि जो बंदा लाहौर से कराची के लिए निकला था, वो मुल्तान पहुंचकर भी अभी फ्रेश होता है, उसके अंदर हिम्मत होती है, उसको पता है मेरा अभी आधा सफर हुआ है, आधा बाकी है। बिल्कुल इसी तरह अगर आज के स्टूडेंट अपनी लाइफ में इन छोटे छोटे टारगेट्स को अपनी जिंदगी का गोल समझेंगे, तो जब भी इसमें फेलियर होगी वो डिसहार्ट हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे। ये याद रखें कि हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत दूर का टारगेट है। अगर हम उस टारगेट को अपनी जिंदगी का विजन बनाएं तो फिर ये छोटे छोटे मसले हमारे लिए मसले नहीं है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट आखिरत की कामयाबी है। बीइंग अ मुस्लिम, हम सब ने कलमा पढ़ा है और हमें इस बात का यकीन है कि मरने के बाद एक आफ्टर लाइफ है। इस जिंदगी में हम जो कुछ करते हैं, आखिरत में उसका ऑडिट होगा, डिटेल स्क्रूटनी होगी, हर चीज के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला हर नेमत के बारे में पूछेंगे। बताओ, मैंने तुम्हें जवानी दी थी, सेहत दी थी, आंखें दी थी, तुम्हें अच्छी सिमात दी थी, तुम्हें समझने सोचने की सलाहियत दी थी, बताओ तुमने जो है इन सिफात को कैसे यूज किया। अब देखिए, अल्लाह ताला ने जिस जुबान में अपनी किताब भेजी वो है अरबी जुबान, कुरान करीम अरबी में नाजिल हुआ। अब हम में से कितने ऐसे हैं कि बालिग होने के बाद अब तक हमने कुरान को समझने की कोशिश की, हालांकि आप जानते हैं कि हमारी अपनी मादरी जुबान इंग्लिश नहीं है। उसके बावजूद हम जब पैदा हुए हमें इंग्लिश भी नहीं आती थी। हमने इंग्लिश इतनी गजब की सीख ली कि इंग्लिश के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को समझना शुरू कर दिया। हमने इंग्लिश को इतना अच्छा सीखा कि हम इंग्लिश को जब पढ़ते हैं तो बिल्कुल डायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे हमारी अपनी मदर टंग होती है। लेकिन इसके बरक्स हमने अरबी, जो कि अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला की किताब उसके जुबान के अंदर नाजिल हुई है, उसमें अल्लाह ताला ने हमें क्या मैसेज दिया है,
क्या हमारे लिए पैगाम भेजा है, हमने कभी उसको पढ़ने की, समझने की कोशिश नहीं की। बचपन से जैसे इंग्लिश नहीं जानते थे, अरबी भी नहीं जानते थे, लेकिन इंग्लिश को तो हिम्मत करके बचपन से हमने मैट्रिक तक पढ़ा, मैट्रिक के बाद आगे इंटर किया, बीए, बीएससी, एमफिल, पीएचडी, पता नहीं क्या कुछ कर लिया, और उसमें हमने अपने आप को खपा दिया, एक्सेल किया। लेकिन अगर नहीं हिम्मत की तो हमने अरबी जुबान को सीखने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक हिम्मत नहीं की कि सिर्फ एक नमाज जो हम पढ़ते हैं, इस नमाज के अंदर हम अल्लाह ताला से क्या कलाम कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हमने इसको भी नहीं सीखा। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला से हम क्या मांग रहे हैं, इस्तकामत वाली बात सूरह फातिहा के अंदर इंसान हर नमाज में दुआ करता है, सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह मुझे इस्तकामत वाला रास्ता अता फरमा, सीधा रास्ता अता फरमा। सिरातल मुस्तकीम ऐसे रास्ते को कहते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, स्ट्रेट पैथ हो, जिसमें राइट लेफ्ट मूवमेंट ना हो, तो ये इस्तकामत वाला रास्ता कहलाता है। तो हमें अगर अपना टारगेट हम लोग आखिरत को बनाएं कि देखिए मरने के बाद हमें अपनी कब्र के अंदर जिंदा किया जाएगा, उठाया जाएगा, कब्र के अंदर हमारे से क्वेश्चंस किए जाएंगे, फिर एक लंबा अरसा हमें कब्र के अंदर रहना है, उसके बाद कब्र से निकाला जाएगा, क़यामत बर्पा होगी, मैदान हशर के अंदर 300 बरस रहना पड़ेगा, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा, और 300 बरस तक अल्लाह ताला की तरफ से कोई आवाज नहीं आएगी, कोई फरिश्ता नहीं होगा, कोई भी नजर नहीं आएगा। उसके बाद अल्लाह ताला हिसाब किताब लेना शुरू करेंगे, कुफ्फार को बगैर किसी हिसाब के बराह रास्त जहन्नम में डाल दिया जाएगा, मुसलमानों से हिसाब किताब होगा। क्यों? इन्होंने वादा किया, इन्होंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इनसे पूछेंगे बताइए जब आपने प्रॉमिस किया था तो इस प्रॉमिस के मुताबिक एक्ट क्यों नहीं किया। फिर इसके बाद नामा अमाल तोला जाएगा तराजू के ऊपर, फिर इंसान को या फेलियर होगा या जो है सक्सेसफुल इंसान होगा जिंदगी में। तो इसके बाद जन्नत है या जहन्नम है। अब आप सोचिए कि अगर हम अपनी लाइफ में ये टारगेट सेट करें तो हमें ये जिंदगी के छोटे छोटे मसले, ये मसले नहीं लगेंगे। हम समझेंगे कि भी हमारा एक तवील सफर जारी है, हमने एक लंबा सफर करना है, और उस लंबे सफर के अंदर ये छोटे छोटे स्टेशन हैं, इंसान की जरूरियात हैं, ये हमारे टारगेट्स ऑफ लाइफ नहीं है, ये हमारी नीड्स हैं। इंसान को फिर समझ में आती है बात कि भाई डिग्री हासिल करना ये हमारी दुनियावी जरूरत है, जरूर हासिल करनी चाहिए, लेकिन अगर इसमें फेलियर हो गया तो दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, हमें कुछ और करना है। बिजनेस में फेलियर हो जाए इंसान जॉब की तरफ स्विच कर सकता है, शादी इंसान की जरूरत है, औलाद इंसान की जरूरत है, घर सवारी ये सब इंसान की जरूरियात है। याद रखें ये हमारे मिशन ऑफ लाइफ नहीं है। अगर हमने टारगेट आखिरत को रखा हुआ है, जन्नत को टारगेट रखा है जो हमारी असल डेस्टिनेशन है, तो फिर हमारे लिए छोटे छोटे मसले ये कोई मसले नहीं रहते। तब इंसान इतनी जल्दी डिसहार्ट नहीं होता, डिस्करेज नहीं होता, बल्कि इंसान समझता है कि जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आता ही रहता है, और वो 8 किस्म के हालात मुझ पर आएंगे, बदल जाएंगे। जैसे बीमारी हर वक्त नहीं रहती, सेहत भी हर वक्त नहीं रहती, जैसे इंसान पर फक्र फाका हमेशा नहीं रहता, तो अमीरी भी हमेशा नहीं रहती, तो जैसे इंसान पर जवानी हमेशा नहीं रहती, तो बुढ़ापा भी इंसान पे हमेशा नहीं रहता, एक वक्त इंसान दुनिया से चला जाता है। तो इंसान को अपने टारगेट इस किस्म के ऊंचे रखने चाहिए। याद रखें कुछ चीजें वजन में बहुत हल्की होती हैं, जैसे कागज, तिनके, पत्ते, तो जब तूफान आता है, हवा चलती है, सैलाब आता है, तो ये तमाम किस्म की हल्की चीजें ना उसमें बह जाती है। लेकिन याद रखें कि जो चट्टाने हैं और पहाड़ हैं ना, ये अपनी जगह से हिलते भी नहीं हैं। तो हमें आज चट्टान बनने की जरूरत है, पहाड़ बनने की जरूरत है। हमें तिनके और कागज बनने की जरूरत नहीं है कि जरा से हालात की वजह से वो हमें बहा कर ले जाएं, बल्कि हमें इस्तकामत के साथ हर किस्म के हालात का मुकाबला करना है। चंद नौजवान आपस में किसी बात पे आर्गुमेंट कर रहे थे सड़क पे खड़े हुए, और वहां पर एक बुजुर्ग गुजरे, तो नौजवानों ने उनसे पूछा कि हजरत हमारी आपस में किसी बात पर बहस हो रही है। उन्होंने कहा जी किस बात पर? उन्होंने कहा हम इस बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि एक बंदा पैदाइशी अल्लाह का वली है जिसने कभी गुनाह नहीं किया, वो अल्लाह के यहाँ ज्यादा कीमती है, ज्यादा वैल्यूबल है, या वो बंदा जिससे कई गुनाह हुए फिर तौबा करता है, फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा हो जाती है। तो ये बंदा अल्लाह के यहाँ ज्यादा कीमती है। आप हमें समझाएं, हम आपस में डिसीजन नहीं कर पा रहे,
हमारी बहस चल रही है। कोई कह रहे हैं कि जो पैदाइशी वली है वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बेहतर है, और कोई कह रहा है कि नहीं, जो बार बार तौबा करता है वो अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। तो आप हमारा मसला हल करें। चुनांचे उन बुजुर्गों ने जवाब दिया कि बच्चों, मैं आलिम तो नहीं हूं कि तुम्हें कुरान हदीस से कुछ बता सकूं, अलबत्ता मैं कपड़े का काम करता हूं, खड्डी के ऊपर कपड़ा बुनता हूं, और खड्डी के ऊपर कपड़ा बुनने में आपको पता है काफी सारे थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, जिसकी वजह से वो यानी कपड़ा सिलता है। तो कहने लगे कि मैं एक चीज देखी है कि अगर कपड़ा सीते वक्त, कपड़ा बनाते वक्त कोई धागा टूट जाए तो मैं उस धागे को गिरा लगा देता हूं, और गिरा लगाने के बाद मुस्तकिल मेरी नजर उसी धागे के ऊपर होती है कि फिर कहीं दोबारा ना टूट जाए। कहते हैं मेरा ख्याल है कि वो बंदा जो जिंदगी में खता कर बैठे और फिर तौबा करके अल्लाह से अपना ताल्लुक दोबारा जोड़ ले, अल्लाह ताला की रहमत की नजर उस बंदे पर ज्यादा होती है कि कहीं ये बंदा दोबारा से टूट ना जाए। अल्लाह की मोहब्बत उस बंदे की तरफ ज्यादा होती है। लिहाजा हमारा टारगेट बहुत आगे है। असल हमारा मिशन, जो जिंदगी का पर्पस है, जो मकसद है, वो है। यूनिवर्सिटीज तो नॉन मुस्लिम्स ने अपने मुल्कों में बहुत खोली हुई है, और आज हम जहां स्टैंड करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो हमसे लाइक 50 इयर्स आगे हैं। 50 साल बाद जब हम उन तक पहुंचेंगे वो और आगे जा चुके होंगे। तो फिर हमारी उनकी जिंदगी में फर्क क्या है? ये एक क्वेश्चन है, एक सवाल है जो हर एक को, हम में से जितने यहाँ बैठे हैं, हमें एक दूसरे से अपने आप से करना चाहिए कि फिर मेरे पढ़ने पढ़ाने में, मेरे डिग्री लेने में, उनके पढ़ने पढ़ाने में, उनके डिग्री लेने में क्या फर्क है? मेरी जो एक लाइफ गुजर रही है, मेरी जो जरूरियात हैं, उनकी जो जरूरियात हैं, इनमें फर्क क्या हुआ? तो याद रखें कि ये बेसिक डिफरेंस है कि मुसलमान का विजन और टारगेट जन्नत है। जब वो अपना टारगेट बड़ा रखता है तो जिंदगी में कितने ही मसाइल आ जाएं वो परेशान नहीं होता, डिसहार्ट नहीं होता, बल्कि वो समझता है कि ये रास्ते की रुकावटें हैं, मुझे इससे पार होकर आगे जाना है, मुझे अपनी डेस्टिनी तक जाना है, अपने टारगेट तक पहुंचना है। चुनाचे बस इशारा करता चलूं, और ये आखिरी बात है कि हमारे लिए रोल मॉडल हमेशा से और हमेशा रहेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनकी मुबारक जिंदगी को जब आप देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जिंदगी का आगाज ही तकलीफ और मुशक्कतों से हुआ। हालांकि लॉजिक ये कहती है कि जिस मुबारक हस्ती के लिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को पैदा किया, जिनकी वजह से पूरी दुनिया, जमीन और आसमान को बनाया, उनके लिए तो हर किस्म के खजाने पैरों में ढेर कर देने चाहिए थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी तौर पे करोड़पति होते, और मुसलमानों पे भी खूब स्पेंड करते, और उनको बड़े बड़े घर बना कर देते, अस्पताल बना कर देते, चैरिटी के कितने काम करते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई जिंदगी आप जानते हैं कि जब दुनिया में तशरीफ लाए, वालिद ही हयात नहीं थे, वफात पा चुके थे। 6 साल के थे कि वालिदा माजिदा भी वफात पा गई, और उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ रिश्तेदारों के पास रहे, मुख्तलिफ चचाओं के पास रहे, वो उनकी तरबियत करते रहे, उनके घरों के अंदर रहे। अब अंदाजा कीजिए, ऐसा बच्चा जो पैदाइशी ऑर्फन हो, यतीम हो, और वो लोगों के घरों के अंदर पल रहा हो, तो उसकी जिंदगी में कितनी रेजिस्टेंस होती है, कितनी उसको बार बार फेलियर्स आते हैं, कितनी नाकामी आती है, कितनी मुजाहमत होती है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके तमाम मरलों से गुजरते चले गए, हत्ता के 40 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आई, नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही दावत दी कुफार को, तो वो रिश्तेदार जो सादिक और अमीन कहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखवाते थे। अब यही लोग मुखालिफ हो गए। कितना मुखालिफ हुए कि अपना होम सिटी मक्का मुकरमा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ना पड़ा, खैर बात कहना पड़ा, वहां रहना मुश्किल हो गया। इतनी उन्होंने तकलीफें देनी शुरू की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से हिजरत फरमाई, मदीना मुनव्वरा चले गए। मदीना मुनव्वरा वालों ने इकराम किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथों हाथ लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं स्टे फरमाया। फिर जिंदगी में मुख्तलिफ जंगें हुई, जंगों के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जख्मी होते रहे, आसम के असहाब शहीद होते रहे, और बिल आखिर आखिरी वक्त जो आखिरी सीन है, जो क्लाइमेक्स है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है, वो फरमाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब विसाल हुआ तो घर के अंदर खाने को कुछ नहीं था, हत्ता के चिराग जलाने के लिए चिराग के अंदर तेल भी नहीं था। और वो ये फरमाती हैं कि अगर चिराग जलाने के लिए तेल होता
तो मैं भूख की शिद्दत की वजह से वो पी जाती, यानी घर में खाने पीने के लिए भी कोई चीज नहीं थी। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से जाने का वक्त है कि आप सब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, सारी जिंदगी की तकलीफ उठाई, मुशक्कत उठाई, और एंड भी ऐसे ही हो रहा है कि आप सब दुनिया से जा रहे हैं और घर के अंदर कोई चीज नहीं है। आयशा फरमाती हैं कि मैंने पड़ोसन से उधार तेल लिया, बोरो किया और चिराग जलाया और उससे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरा अनवर की ज़ियारत की। अब बताइए कि हम में से किसी को इतना फेलियर कभी आया है, इतनी रेजिस्टेंस कभी आई है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो कोई चीज फेलियर नहीं। फेलियर इस टर्म में कि जिंदगी में रेजिस्टेंस आई, मुजाहमत आई, तकालीफ आई, मुशक्कतें आई। क्या हम में से किसी को बचपन से लेकर आज तक कभी इतनी तकलीफ आई? यकीनन नहीं आई, क्योंकि इस बारे में भी हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे तमाम अंबिया से सबसे ज्यादा दीन के मामले में सताया गया, तंग किया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल खुद अपनी जात को एज अ रोल मॉडल पेश किया। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेतहाशा माल होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल लुटाते चले जाते तो गरीब कहते कि भाई ऐसे दीन पर सिर्फ अमीर चल सकते हैं, गरीब आदमी नहीं चल सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे मसाइल का क्या पता, उनको क्या पता भूख क्या होती है। तो लोग ऑब्जेक्शन करते और दीन को प्रैक्टिकल ना समझते, काबिल अमल ना समझते। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन तमाम तकलीफों को खुद उठाकर दिखा दिया कि हर किस्म के हालात में, हर किस्म के सर्कमस्टांसेस में, हर किस्म के माहौल में दीन के ऊपर चला जा सकता है। ये प्रैक्टिकल रिलीजन है, ये किताबों की कहानियां और बातें नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत के साथ दीन पर और दुनिया का कोई भी काम हो उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ कि ऐसा बच्चा जो बार बार किसी अपने एग्जाम में फेल हो रहा है, डिग्री में फेल हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि भाई हिम्मत करके उसको पार कर जाए, उसको कर गुजरें। क्योंकि इस पे एक मैं शरीयत की मिसाल दिया करता हूँ कि नफल जो है ना, नफल ये ऑब्लिगेटरी नहीं होते। नफल कहते हैं इसलिए आपकी चॉइस है, पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ना पढ़ना चाहें तो ना पढ़ें। लेकिन एक मसला शरीयत का सुन लें, जब आपने नफल पढ़ने के लिए नियत बांध ली, अल्लाह अकबर कह दिया, नफल शुरू कर दिए, अब आप किसी वजह से नफल पूरे ना कर सके, बिलफर्ज वजू टूट गया या कोई और वजह से, तो अब ये जो नफल थे अब आपके ऊपर वाजिब हो जाएंगे, अब आपको लाजमी उसको पूरा करना है। तो मैं ये एग्जांपल अपने स्टूडेंट्स को दिया करता हूँ कि जब तक आप नहीं पढ़ रहे थे, वाले साहब का पैसा नहीं लगा, आपका एडमिशन नहीं हुआ था, एडमिशन फी नहीं गई थी, ट्यूशन फी नहीं गई थी, मंथली आपके ऊपर एक्सपेंसेस नहीं हो रहे थे, हॉस्टल चार्जेस नहीं गए थे, तब तक और बात थी, आपको चॉइस थी, आप ना आते। लेकिन अब आप आ चुके हैं और वाले साहब का तमाम पैसा आपके ऊपर लग चुका है, आप खुद भी इस डिग्री में लाइक 1.5-2 साल 3 साल लगा चुके हैं। अब जो 4-6 माह रह गए हैं, अब हिम्मत करके इस डिग्री को कर गुजरें, ताकि ये नफल जो है अब ये वाजिब हो चुके हैं, अब इसको अपने ऊपर से करके गुजार दें, ताकि आप जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल हो जाएं। ये ऐसी मिसाल है, ना आप आगे जा रहे हैं ना आप पीछे जा रहे हैं, जिंदगी का टाइम गुजर रहा है, साल जाया हो रहे हैं और ना आप आगे जा रहे हैं ना आप पीछे जा रहे हैं। इसलिए काम दुनिया का हो या दीन का हो, दुनिया का हो आखिरत का हो, उसको डट कर करें, इस्तकामत के साथ करें, पूरे दिलो जान से करें और अपना आखिरी जोर लगा दें। यकीनन इंसान के मुख्तलिफ टेस्ट के बाद बिल आखिर उसको कामयाबी मिल जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत के तमाम इम्तिहानों में कामयाबी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वक्त चूँकि दीन के मौजू पे एक अहम बात हुई है, जिंदगी का वक्त थोड़ा है, हमें नहीं पता हम में से कितने ऐसे हैं जो आज घर भी जा पाएंगे या नहीं, या कल हम इस ज़मीन के ऊपर होंगे या नहीं। तो हमेशा हमारे अकाबरीन ने फरमाया कि इंसान को जब भी समझ में आ जाए बात और दिल में आ जाए तो उसको तौबा कर लेनी चाहिए, और तौबा करना इंतहाई आसान है। मैं अक्सर इस पे एग्जांपल दिया करता हूँ कि आप सेल फोन से कॉल मिलाते हैं ना, इसमें ताखीर होती है, जो नंबर सेव भी है इसमें भी ताखीर होती है, तौबा इससे भी पहले हो जाती है। तौबा किसको कहते हैं? दिल के इरादे को, और दिल का इरादा तो नैनो सेकंड भी क्या चीज़ है, माइक्रो सेकंड या इससे भी कोई कम रेफरेंस ऑफ टाइम होगा, उतनी ही देर में इंसान इरादा कर लेता है। तो दिल में ये इरादा हो कि या अल्लाह, मैंने अब तक जो जिंदगी में आपकी नाफरमानियां की, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ,
मैं दिल से नादिम हूँ, तौबा करता हूँ और आइंदा मैं इन गुनाहों को न करने का इरादा करता हूँ। इसमें शैतान आमतौर पे एक लॉजिक लेकर आता भी तुमने गुनाह फिर करना है, कल तुम फिर कर रहे होगे, तो इसको ना सोचें। देखिए फ्यूचर को ना सोचें, हम बात पास्ट की कर रही है। प्रीवियस लेजर आपका क्लियर हो जाए, पिछले अकाउंट्स क्लियर हो जाए, आगे अल्लाह ताला तौफीक दे देंगे। इस वक्त शैतान की बात को रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे की बात आगे आएगी। पिछला जो मैं हो चुका उसको तो क्लियर करवाऊँ ना। तो इसलिए तौबा फौरन कर लेनी चाहिए ऐसे मौके पे जब आप सब ने इतना वक्त भी दिया, ध्यान से बात को सुनना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो आपको या जिस तौबा के कलिमात पढ़ा देता है आप भी साथ साथ पढ़ते जाएं, दिल में तौबा का इरादा कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सब की तौबा को कबूल फरमाएंगे। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीआ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ए अल्लाह, मैं अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी के तमाम गुनाहों की पक्की सच्ची तौबा करता हूँ और आइंदा अपने अज़म और इरादे से गुनाह न करने का पक्का इरादा करता हूँ। ए अल्लाह, नफ्स और शैतान के हथकंडों से मेरी हिफाजत फरमा और अपने तक पहुंचने का रास्ता मेरे लिए आसान फरमा। इंशाअल्लाह इन कलिमात को पढ़कर आप तौबा ताइब हो चुके हैं। दिल में नियत तो पहले से थी, ये अल्फाज भी पढ़ लिए, ईमान मुजम्मल भी आपने पढ़ लिया। अब हम इंशाअल्लाह दुआ कर लेते हैं और दुआ के बाद अगर किसी के क्वेश्चंस हो तो इंशाअल्लाह फिर वो भी कर लेंगे। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह, हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे और बंदियाँ हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, ऐबों की पर्दापोशी फरमा। या अल्लाह, जितने गुनाह आज तक किए उन्हें मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, आइंदा नेकोकारी परहेज़गारी वाली ज़िंदगी शुरू करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, वो गुनाह जो दिन में किए, जो रातों में किए, मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, वो गुनाह जो महफिलों में बैठ कर किए, जो तन्हाइयों में छुप छुप कर किए, मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, वो गुनाह जो हमें याद हैं और वो गुनाह जो हम करके भूल गए, मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारी ज़िंदगी के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, आइंदा एक सच्ची सुच्ची ईमानी कुरानी इस्लामी ज़िंदगी शुरू करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमें शरीयत के ऊपर इस्तकामत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम नेक बनना चाहते हैं, या अल्लाह हमारी मदद फरमा दीजिए। या अल्लाह, नफ्स और शैतान का जो हमला है, या अल्लाह उससे बचने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, तमाम बच्चे और बच्चियां जो यहाँ बैठी हैं, या अल्लाह जितनी मसाइल हैं, जितनी तकालीफ हैं, अपने फजल करम से तमाम मसाइल को हल फरमा दीजिए। अपने फजल करम से तमाम तकालीफ को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह, बच्चे अक्सर अपने घरों को छोड़कर यहाँ आए हुए हैं। या अल्लाह, अपने माँ बाप से दूर हैं, बहन भाइयों से दूर हैं, घर के आराम से दूर हैं। या अल्लाह, इतनी कुर्बानी इन्होंने या अल्लाह जिस तालीम को हासिल करने के लिए दी है, या अल्लाह उसकी डिग्री को या अल्लाह उसको हासिल करने के लिए आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह, बच्चों का जो यहाँ आने का मकसद है, उस मकसद में इनको कामयाबी अता फरमा दीजिए।
या अल्लाह आप हमें दुनिया के भी तमाम इम्तिहानों में कामयाब अता फरमा दीजिए और आखिरत के भी तमाम इम्तिहानों में कामयाबी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह ये बेशक आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। या अल्लाह बच्चों को मजबूत हाफजा अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जो चीज़ें ये पढ़ें, या अल्लाह उनको इनके लिए समझना, उसको याद करना, उसको आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह इन तमाम बच्चे और बच्चियों को मुल्क का बेहतरीन साइंसदान बना दीजिए, मुल्क का बेहतरीन डॉक्टर बना दीजिए, मुल्क का बेहतरीन इंजीनियर बना दीजिए। या अल्लाह मुल्क के बेहतरीन या अल्लाह इंसान और फर्द बना दीजिए। या अल्लाह और हम सबको सबसे पहले कामिल मुसलमान बना दीजिए, कामिल ईमान वाले बना दीजिए। या अल्लाह इससे पहले कि हमारा आखिरी वक्त आए और लोग हमें कलमा पढ़ाएं, हमें अपने इख्तियार से कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इससे पहले कि हमारी जाहिर की आंखें बंद हों, हमारी मन की आंखों को खोल दीजिए। या अल्लाह इससे पहले कि लोग हमें गुस्ल दें, हमें गुस्ल तौबा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इससे पहले कि लोग हमें कफन पहनाएं, हमें तकवा की पोशाक पहना दीजिए। या अल्लाह इससे पहले कि लोग हमारी नमाज पढ़ें, हमें अपने इख्तियार से 5 वक्त की हुजूरी वाली नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इससे पहले कि लोग कब्र में डाल दे और अंधेरा हो जाए, कब्र के नूरानी अमाल ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इससे पहले कि कल क़यामत के दिन आपसे और आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराजगी के आलम में मुलाकात हो। या अल्लाह अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजा वाले अमाल कसरत के साथ करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह मुल्क में जितने भी दीन के काम हो रहे हैं, या अल्लाह उसमें खैर डाल दीजिए। या अल्लाह दावत व तबलीग के काम की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह मदारिस अरबिया की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह जिन खानकाओं में अल्लाह अल्लाह होती उन खानकाओं की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह इकामत दीन की जहाँ जहाँ कोशिश हो रही वहाँ उनकी मदद नुसरत फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे मुल्क के तमाम मदारिस की, तमाम स्कूलों की, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह मुल्क में जितने दहशतगर्द और फितना परस्त किस्म के लोग हैं, या अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा। अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं तो उन्हें चुन चुन के दफा दूर फरमा। ए अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा, कुफर का मुकाला फरमा। या अल्लाह पाक फौज की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी पाक फौज को मुल्क की सरहदों की सही तरह हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। उनको मजबूत ईमान अता फरमा, मजबूत असलहा अता फरमा, मजबूत जिस्म अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हर तरफ से हिफाजत फरमा। जो इसका खैर खा है, या अल्लाह उसकी जान माल इज्जत आबरू में रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जिन भाइयों ने, दोस्तों ने, ख़वातीन ने हमें दुआओं के लिए कहा या कहना चाहते थे नहीं कह सके, हमारी दुआओं में हिस्सा अता फरमा। या अल्लाह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैरें मांगी हैं तमाम खैरें हमें अता फरमा, और जितने शुरूर से पना मांगी है तमाम शुरूर से हिफाज फरमा। या अल्लाह हमें इस्तकामत की नेमत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप सबके इत्मीनान से बैठने का और बात सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा।